अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक हैं। आज आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने बनाया है देगी चना पुलाव। पहले भी कई दफ़ा सिखा चुकी हूँ, तो चलें आज दोबारा बना लेते हैं आपकी फरमाइश पे। चलें यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पतीली के अंदर मैंने घी डाल दिया है। मैं घी से बना रही हूँ, आप इसको आधा घी और आधे तेल से भी बना सकते हैं या सिर्फ ऑयल से भी बना सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बारीक कटी हुई प्याज। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कप चावल से ही बना रही हूँ, तो मैं अपने हिसाब से इसके अंदर प्याज को ऐड कर रही हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 1 kg की रेसिपी दूँगी। जब प्याज हल्की सी लाइट ब्राउन होने लगेगी तब मैं इसमें से थोड़ी सी निकाल लूँगी, ठीक है, और बाकी को इसी में रहने दूँगी। यहाँ पर जब देखिए हल्की सी ब्राउन हो गई थी, मैंने प्याज निकाल ली है। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले जा रहे हैं, जिसके अंदर है ज़ीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बादियान के फूल। ये डाल के आप इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके अंदर डालेंगे लेमन के स्लाइसेस और डालेंगे इमली। यकीन माने जब आप ये ऐड करेंगे ना, तो पूरी रेसिपी का गेम ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल देगी टच जैसी ही इसके अंदर फ्लेवर आएगा और वैसे ही खुशबू उठेगी। बस एक दफ़ा इस स्टेप को फॉलो करके देख लीजिएगा। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब आपको लगेगा इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तब इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन अदरक ऐड करेंगे। पिसा हुआ नहीं डालना है, मोटा मोटा चॉप किया हुआ जो कुटा हुआ सा होता है ना अदरक लहसुन, वही डालना है, ताकि जब ये पुलाव रेडी हो तो मोटे मोटे से चंक्स नरम से मुँह में आए खाने में। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टमाटर, और टमाटर के बाद मैं डालूँगी इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्चें। मैं फिर बता रही हूँ, मैं अपने हिसाब से कम बना रही हूँ, लेकिन आपको रेसिपी में जो दूँगी वो पूरे 1 kg की ही दूँगी, तो आप स्टेप फॉलो करिएगा। इंग्रेडिएंट मत देखें कि मैं कितने डाल रही हूँ, बस आपको स्टेप फॉलो करना है। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ देखें तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे से मैंने भून लिए थे। जो घी था बिल्कुल सेपरेट हो गया। मैंने क्या किया था, मैंने चने लिए थे, उसको बॉईल कर लिया था, और चने जो थे पूरे कुक थे। यहाँ मैं देसी चनों का इस्तेमाल कर रही हूँ, बड़े वाले मोटे चने मैं नहीं ले रही। जो छोटे वाले चने होते हैं जिससे छोले भटूरे की जो तरकारी बनती है ना, मैं उसी वाली चने की बात कर रही हूँ। आपको उतना ही छोटा चना यूज़ करना है, वो देगी पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। इसको अच्छे से भूनेंगे। मेक श्योर करें, अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क प्याज बना करेंगे तो आपका पुलाव डार्क कलर का बनेगा, और अगर आप सुनहरी प्याज रखेंगे तो फिर पुलाव आपका सुनहरा से कलर का ही बनेगा। यहाँ पर मैं आपको बार बार एक चीज़ दिखा रही हूँ कि जो ये इमली है कितने अच्छे से इसके अंदर भुन गई थी, तो आपको भी इतना ही भूनना है। अब यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाल रहे हैं। टोटल ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद तो भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन देगी पुलाव में डलता है। इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जितनी देर में इसके अंदर बॉयल आने लगेगा, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चिकन क्यूब, क्योंकि हमने ज़ाहिर इसमें यखनी तो बनाई नहीं है, तो मैं सिर्फ 1 चिकन क्यूब डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आएगा। यहाँ मैंने जो थे बासमती चावल 2 कप लिए थे, इसको मैंने भिगो दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। मैं इसको सेला राइस से नहीं बना रही, मैं इसको बासमती राइस से बना रही हूँ, तो इसलिए आपके सामने ही पानी को ऐड करूँगी। यहाँ पर देखें चावल डालने के बाद अब मैं कुछ इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ, जिससे ये देगी फ्लेवर देगा। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई सौंफ, ठीक है, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया। बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा कुटा हुआ सा ही रखना है। इसके अंदर जवा मिर्च जाएगी, जिसको मैंने 1 में से 2 टुकड़े कर लिए थे। थोड़ी सी अदरक बारीक कट करके डालें। थोड़ा सा 1 टमाटर डाल दें, आप हरा टमाटर डालिएगा, मेरे पास लाल था मैंने वो डाला है। हरी मिर्च डालें, हरा धनिया पुदीना डालें। अब क्या करें, थोड़ा सा इसके अंदर डाल दें जायफल जवित्री का पाउडर। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और ये बहुत लजीज और मज़े का बनेगा। इसके अंदर जो है हरा टमाटर डालने से ये होता है कि ये बहुत अच्छा सा खट्टा सा बनता है। आप इस टाइम चाहें तो थोड़ा सा अचार ना थोड़ा सा अच्छे से कूट के वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर चुकी हूँ। नमक मुझे कम लग रहा था, तो मैं इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी। ये डालने के बाद आप इसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि जो पानी है ना हल्का सा ड्राई होने लगे। यहाँ देखें पानी कितना सारा खुश्क हो गया, हमें इसको बिल्कुल ड्राई करना है। अगर आप बहुत सारे पानी में इसको दम देंगे तो चावल लड्डू हो जाएंगे, इसलिए मेक श्योर करना है कि चावल जो बिल्कुल ऊपर आ जाए और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा एंड में डाल रही हूँ, दम पर डालने से पहले बिरयानी एसेंस। अगर ये नहीं है तो केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल करें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बस यहाँ आप इसको ढक के रख देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम देंगे। यहाँ देखें 15 मिनट के बाद बेहतरीन सा हमारा ना पुलाव रेडी हो गया। एक एक चावल खिला खिला है, जैसा हमें शाइन चाह रही थी इसमें बिल्कुल वैसी ही है, और जैसा हमें ग्लॉस चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही आया है। जो कहते हैं कि सिर्फ सेला राइस से ही अच्छा बन जाता है, नहीं भाई, आप ट्राई करके देखें, बासमती राइस से भी बहुत अच्छा पुलाव बन जाता है। और आप इसको आराम से दावतों में रख सकते हैं। एक एक चावल खिला खिला है, और जितना शाइन मैं चाह रही थी और जितना मैं चाह रही थी जूसी बने, बिल्कुल वैसा ही बना है। अब मज़ीद इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, लेकिन एंड में क्या करेंगे, थोड़ी सी जो ब्राउन प्याज निकाल ली थी ना
ना वो इसको डाल देंगे इसके ऊपर अच्छे से, और इसको सिर्फ 5 मिनट का दम देंगे। 5 मिनट के बाद मैं डिश आउट करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। यहाँ देखिए 5 मिनट हो गए थे, बेहतरीन सा यहाँ हमारा देगी चना पुलाव रेडी हो चुका है। आप यहाँ इसका कलर देखें, बिल्कुल सेम वैसा ही आया है जैसे देग का पुलाव होता है। मैंने इसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं किया है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप अपनी प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेंगे तो बहुत ब्राउन कलर का पुलाव बनेगा, और अगर मेरी तरह आप सुनहरा रंग रखेंगे तो इस कलर का पुलाव बनेगा। तो आपको ऐसे ही बनाना है। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। इसको रायते और सलाद के साथ सर्व करेगा। इसकी कर लेते हैं टेस्टिंग। टेस्ट बहुत कमाल का था। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।